वालेकुम। आज की क्लास हमारी वेक्टर और रास्टर से रिलेटेड है। वेक्टर और रास्टर क्या फर्क होते हैं? वेक्टर इमेजेस होते हैं और कुछ रास्टर इमेजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूंगा कि वेक्टर इमेजेस वो होते हैं, और इनकी एग्जांपल मैं हमेशा दिया करता हूं कि वेक्टर इमेजेस वो अच्छे बच्चे होते हैं कि जिनको जो काम कहा जाता है वो करते हैं, और रास्टर वो होते हैं कि उसके साथ साथ जो काम कहा जाता है वो तो करते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ अपनी तरफ से भी कर देते हैं काम। अब ये कैसे करते हैं और क्या होते हैं? यानी कि उनको जो कहा जाता है उस काम के अलावा अपना एक और काम भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काम आपके मुताबिक नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट पे आते हैं, इसमें वेक्टर और रास्टर दोनों इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है ना। हम इन इमेजेस में से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ये एक रास्टर इमेज है, ठीक है। इस रास्टर इमेज को मैं ओपन करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रास्टर इमेज अपने साथ साथ क्या करता है कि जैसे यहाँ पे रेड है और कोई और कलर होता है, तो ये रेड कलर के साथ अगर ब्लू कहीं पे मर्ज हो रहा होता है तो वो उसको मर्ज करके उसके ऊपर नया कलर लेके आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि वो कलर जो उसका अपना कलर होता है वो हटा देता है और अपनी मर्जी से एक नया कलर क्रिएट कर देता है। खास तौर पे ये देख लेंगे जैसे रेड और ब्लू आ रहा होता है तो उसके दरमियान में वो पर्पल कलर दे देगा, और इसी तरह अगर रेड और येलो आ रहा है तो वो बीच में कहीं पर ऑरेंज कलर दे देगा, जबकि ऑरेंज कलर वहां पर कहीं पर भी होता नहीं है। जबकि सेकंड आपके सामने रास्टर इमेज के बरक्स वेक्टर इमेज होता है, तो वेक्टर इमेज जो होता है वो आपको आपकी बात मानते हुए, आपके हिसाब से चलते हुए किसी भी किस्म का कोई नया कलर क्रिएट नहीं करता। अब ये जो लोगो है हमारा, ये लोगो इस वक्त एसवीजी में है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब ये एसवीजी इसकी फाइल भी है, अगर आप इसको सेव एज करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है, ये लोगो इस तरह की फाइल आती है। ये बाद में दिखा देता हूँ आपको, इसकी भी तफसील में जाऊंगा कि किस तरह से ये फाइल बनती है और क्या होता है। तो अभी तक ये सिर्फ बात देख लें कि इसके कर्व्स और लाइंस, यानी लाइन और कर्व्स, इनको नोट करते हुए वो अंदर के कलर को फिल करता है, चाहे उसमें 2 कलर्स आ रहे हो, 4 कलर्स आ रहे हो, और उन लाइन और कर्व्स के ऊपर काम करता है और एक्स्ट्रा किसी किस्म के कलर को नहीं देता और किसी किस्म को पिक्सेलेट नहीं करता। पिक्सेलेट क्या होता है कि किसी साइज में बड़ा करते तो ब्लर जैसा इमेज हो जाता है, उसको पिक्सेलेट कहते हैं। तो पिक्सेलेट भी नहीं करता, और ये मुकम्मल तौर पर एक जैसा इमेज आप चाहते हैं वैसा रहता है। ये वेक्टर इमेज कहलाता है। और वेक्टर इमेज जो होता है वो किसी भी किस्म का कोई भी वेक्टर इमेज बना सकते हैं आप उसको, तो वो पिक्सेलेट नहीं करता, नया कलर नहीं लाता, और बिल्कुल ऑथेंटिक रहता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा रहता है। लेकिन रास्टर इमेज जो होता है वो इसके बरक्स क्या करता है कि कुछ और करता है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर कुछ वेक्टर इमेजेस की फॉर्मेट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन मेन मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मेन 3 फॉर्मेट्स, ईपीएस फाइल बनाते हैं हम, एसवीजी फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने ये आपको दिखाया ये एसवीजी था। इसी तरह ईपीएस फाइल होती है। और ईपीएस फाइल क्या होती है? ईपीएस फाइल में ओपन हर जगह पे नहीं होती है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में ओपन होती है, यानी फोटोशॉप में ओपन हो जाती है या फिर CorelDRAW में हो जाती है। अगर हम ईपीएस फाइल ओपन करते हैं अपने सिस्टम में तो डायरेक्टली ओपन नहीं होती। इसी तरह ये एसवीजी फाइल है, ये भी डायरेक्ट ओपन नहीं होती। ये देखें यहाँ पर ये लोगो है, ये इसका फॉर्मेट आपको नजर आएगा एसवीजी। ये एसवीजी फाइल है। इसको अगर हम ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे एक टैब खोल देता हूँ, ये टैब हटा देता हूँ, यही वाली फाइल है, ये सारी फाइल हटा दी, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है। अब ये हमको यहाँ पर ओपन होती हुई नजर नहीं आ रही। ये वेक्टर इमेज है और ये एसवीजी फॉर्मेट है। ये एसवीजी सिर्फ वेब ब्राउजर पे ओपन होता है। तो ये एसवीजी इमेज
यहाँ पर ओपन होगा और वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह EPS फाइल भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगी। और ये जबकि इसके साथ PNG है, ये रास्टर है, इसको भी हम ओपन करते हैं, ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। अगर मैं इसको ओपन विथ फोटो व्यूअर में करता हूँ तब भी नज़र आएगी, ठीक है। और इसको अगर हम इस पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी नज़र आएगी। और ये PNG फाइल है, ठीक है ना। तो ये PNG फाइल, इस तरह की फाइल रास्टर होती है। जितनी भी PNG फाइल्स हैं इसके बारे में भी अभी तफसील से बता देता हूँ। वेक्टर इमेजेस के बाद हम आते हैं रास्टर इमेजेस। JPG फाइल होती है, PNG फाइल होती है, ये सारी रास्टर्स फाइल्स होती हैं, ठीक है। अब वेक्टर फाइल के आप नोट कर लें अपने पास कि किन सॉफ्टवेयर्स में काम करते हुए बनाई जाती है। तो वेक्टर फाइल जो होती है वो एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ की फाइल जो भी होती है वो वेक्टर फाइल कहलाती है। एडोबी इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये नीचे दो सॉफ्टवेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी फाइल्स हमेशा वेक्टर फाइल होती है। इसके अलावा एक इनडिजाइन है, इनडिजाइन की फाइल भी वेक्टर में आती है अगर उसे करना चाहें तो, और रास्टर पे बनाना चाहे तो रास्टर पे भी बनती है। तो इसलिए दो मेन फॉर्मेट्स किए हुए हैं। थर्ड, एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो हमारे पास आता है, एडोबी फोटोशॉप, उसके अंदर दो टूल्स आते हैं, पेन टूल और शेप टूल। ये मेरे पास ओपन ही होगा, ये फाइल मैंने अभी बनाई थी तो यहीं पे ओपन है, और यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये एक शेप टूल होता है और इसके साथ एक पेन टूल होता है। इन दोनों की जो सॉफ्टवेयर तो रास्टर होता है मगर फाइल इसकी वेक्टर में बनती है। यानी कि ये एक वाहिद दो टूल है सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल को वेक्टर में क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, इनकी तमाम फाइल्स वेक्टर फाइल्स कहलाती हैं और वेक्टर में होती हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर था पहले जो अब वेव हो चुका है, फ्री हैंड, उसकी फाइल्स भी आपको वेक्टर में मिलेंगी, वो भी वेक्टर फाइल है। तो फ्री हैंड सॉफ्टवेयर अब मार्केट में नहीं रहा है, लेकिन उसकी अफादियत ये रही है कि थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है उसके लिए। तो वो आपको वैसे भी जान लोगे, खोल लोगे तो ओपन कर लेते हैं तो मिल जाती है फाइल्स, कि कभी कभार पुरानी फाइल्स मिल जाती हैं, काम आ जाता है ऐसा। तो ये वैसे इस पर अब काम मज़ीद नया काम नहीं होता। तो अब हम आते हैं इस वेक्टर और रास्टर से रिलेटेड एक और चीज़, कि जो वेक्टर की फाइल होती है वो फाइल क्या होती है। ये बेस करता है, वेक्टर फाइल जो बेस करती है वो बेस करती है आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर, ठीक है ना। मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस पर काम करते हुए बनती है और ये अपना एक एंड पॉइंट देखती है, चाहे वो लाइन में हो चाहे वो कर्व में हो, और उसके दरमियान में वो फिल कर देती है, चाहे एक कलर हो, चाहे दो कलर हो, चाहे तीन कलर हो, वो मुख्तलिफ कलर्स को भी फिल कर देती है। और अपनी लाइन के अंदर रहते हुए वो कलर को फिल करती है। मजीद नेक्स्ट कलर पे जाते हुए वो वहीं से उसको एंड करती है जहाँ से उसका एंड आ रहा हो, और उसके बाद दूसरा कलर, वो जो कलर उसको दिया जाता है वो कलर को मतलब फिल करती है, अदरवाइज फिल नहीं करती, उसके अंदर किसी भी किस्म का नहीं होता। लेकिन रास्टर इमेज में क्या होता है कि रास्टर इमेज जब हम फोटोशॉप पे करते हैं, अप्लाई करते हैं, कि कोई भी इमेज खोलते हैं, अपना बनाते हैं या इमेज लेते हैं और उसको कलर करते हैं, तो वो हमारे को एक नया कलर दे देता है। अब वो कलर कैसे दे देता है वो भी देख लेते हैं। बॉय, मैं कोई बॉय, बड़ी अजीब सी इमेज आ गई। तो अब जैसे ये इमेज किसी भी बॉय की कोई इमेज में निकाल लेता हूँ, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसको पिक्सेलेट क्या चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर आते हैं, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और न्यू फाइल में लेता हूँ। छोटी सी फाइल है, ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। अब देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इस तरह की नज़र आ रही है। बड़ा करता हूँ तो ये
इसके साथ जो बेसिक चीज़ समझाने की है वो अब मैं समझाता हूँ आपको पिक्सेलेट करते हुए कि ये देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर दे रहा है, ये वाइट कलर दे रहा है। ये बताने का मकसद था मेरा कि इस तरह से वाइट कलर दे देता है जब हम इसे ओपन करते हैं। तो कोई बड़े साइज की इमेज ले लेते हैं और कॉपी इमेज कर देते हैं। आप कहेंगे ब्लर है, नो, अब इसको बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम बड़ा करते जाते हैं इसकी फाइल में फ़र्क पड़ता चला जाएगा और ये चेंज होता जाएगा। कहीं कहीं इसके कलर पिक्सेलेट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम बड़ा करेंगे तो ये पिक्सेलेट होगा। अब ख़ास तौर पे ये देखें, यहाँ पर ये जगह पर ये वाइट और इसकी गर्दन और टी शर्ट के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है, अगर ये वेक्टर इमेजेस होती हैं तो इसमें ये फ़र्क नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाइट कलर झलक झलक के आ रहा है जो कि ग्रे कलर हो रहा है। इसी चीज़ के लिए मैं आसानी से स्टार्ट में जो आपको समझाया था, एक एग्जांपल दी थी बच्चों वाली कि एक गंदा बच्चा और एक अच्छा बच्चा। गंदा बच्चा वो करता है जो उसे करना होता है, प्लस उसके साथ साथ अपनी मर्जी भी चलाता है, और अच्छा बच्चा वेक्टर होता है जिसको जो कहा जाता है सिर्फ उतना ही वो काम करता है। तो ये पिक्सेलेट, इसको कहते हैं पिक्सेलेट होना, और ये पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर है हमारा फोटोशॉप, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।